के नॉलेज को नॉलेज की तरीके से आप देखो, वो बहुत जरूरी है। उम्र से अगर आपको एक सर्टेन एज से बच्चों के अंदर अवेयरनेस डाली जाए, चीजों के बारे में नॉलेज दी जाए, ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पीरियड्स बोलने में भी शर्म आती है ना। अगर आपको सैनिटरी पैड्स खरीदने हैं तो आपको वो बोलने में भी, या मेथड्स कॉन्डोम्स बोल दोगे तो पता नहीं लोगों के अंदर अचानक से हम भी हैं, है ना। टीचर्स देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सो मेजर रोल इट इज प्लेड बाय पेरेंट्स ऑब्वियसली, है ना। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स को समझना भी चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर ये बेसिक शर्माना नहीं होता बहुत सारी चीजों में। आज के डेट में भी तुम देखोगे कितने बच्चे मेरे से एग्री कर रहे होंगे, कमेंट्स में बताना। पीरियड्स बोलने में भी शर्म आती है ना। अगर आपको सैनिटरी पैड्स खरीदने हैं तो आपको वो बोलने में भी, या लेके आने में भी, या शॉपकीपर से मांगने में भी बड़ी हेजिटेशन होती है, या घर में बड़ा छुप छुपा के सारी चीजें, है ना। तो आज के टाइम पे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं है, कम हुआ है बट है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पेरेंट्स प्ले करते हैं, टीचर्स प्ले करते हैं, दोस्त तो सपोले होते हैं बट बेटा फ्रेंड्स भी, और सबसे बड़े सपोले रिलेटिव्स, ठीक है ना, क्लोज रिलेटिव्स। ये रिलेटिव्स के साथ में क्लोज वर्ड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इनका बड़ा मेजर रोल होता है टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। अब हमने लिखा आरसीएच ने, ये सारी जो आरसीएच के तहत हमने जो बहुत बड़े एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर करने की कोशिश की है, इसके तहत बेटा ऐसा मैंने भी कई बार फील किया। अब तो बेटा मेरे को पढ़ाते पढ़ाते इतना साल हो गए कि आई एम वेरी यूज्ड टू, बट आप देखोगे हम कहते हैं सेक्स एजुकेशन प्रमोट करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब भी आप कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं, यही चैप्टर हो गया या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप देखोगे क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ा म्यूचुअल है ना। म्यूचुअल है मतलब कि हम आपको कितने बेहतरीन तरीके से, कितनी कंफर्टेबल तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से चीजों की नॉलेज दे सके। नॉलेज को नॉलेज की तरीके से आप देखो, वो बहुत जरूरी है ना। तो स्टार्टिंग के टाइम पे, इनफैक्ट अभी तक भी ऐसा होता है, अभी तो हमने इग्नोर करना बेटा सीख लिया है, लेकिन अभी तक भी ऐसा होता है कि व्हेनेवर यू टीच रिप्रोडक्शन, व्हेनेवर यू टीच दीज थिंग्स, अभी हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्डोम्स बोल दोगे तो पता नहीं लोगों के अंदर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, सेक्स बोल दिया तो बड़ी एक उछल कूद हो जाती है। एंड दैट्स नॉट समथिंग रियली हेल्दी। तो आप रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है अगर आप ऐसी चीजों पे खी करते हैं, हंसते हैं, अब्यूजिव चीजें लिखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो हम कहते तो है सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, बट भाई ये बड़ी म्यूचुअल चीज होती है। जो नॉलेज ले रहे हैं उसको नॉलेज को नॉलेज की तरह देखना चाहिए। बट इट्स सैड बट इट्स ट्रू कि इंप्रूवमेंट की बड़ी जरूरत है बेटा, व्यक्ति के अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है ना। बट एनीवे इट्स ओके। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि यार सेक्स एजुकेशन शुड बी एम्फेसाइज्ड इन स्कूल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बच्चे बेटा जिस उम्र से, अगर आपको एक सर्टेन एज से बच्चों के अंदर अवेयरनेस डाली जाए, चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाए, ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्यों आपको पता ही नहीं होता है बच्चों को। कई मतलब स्कूल भी पास आउट कर देते हैं, प्रेगनेंसी कैसे होती है ना। मतलब उसकी भी इतनी मिसकंसेप्शंस है, मिथ्स हैं जो उन्होंने ये फ्रेंड्स और लोगों से सुना हुआ है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल।